हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस की सभी सेविंग स्कीम्स की 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की नई इंटरेस्ट रेट की घोषणा हो चुकी है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में निवेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इस वक्त पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स पर मिलने वाली नए ब्याज दरों के बारे में ऑथेंटिक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसके अलावा 1 लाख रुपए के निवेश पर अभी पोस्ट ऑफिस की अलग अलग स्कीम्स पर कितना रिटर्न मिलेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। इसमें आप जान पाएंगे कि कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, जैसा अभी हमने आपको बताया कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की पोस्ट ऑफिस की विभिन्न स्कीमों की ब्याज दरों का ऐलान है वो वित्त मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट के ब्याज दर के बारे में जान लेते हैं। यदि आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वर्तमान में अभी जो इसकी ब्याज दर हो गई है वो 4% की है। तो यह ब्याज दर अन्य बैंक के मुकाबले में काफी अच्छा है। तो यदि आप इस बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हैं 1 साल के लिए, तो 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए के 1,04,000 रुपए वापस मिलेंगे। तो पोस्ट ऑफिस का ये जो सेविंग अकाउंट है ये अन्य बैंक की तरह ही एक सेविंग अकाउंट ही होता है। इसमें आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ये आपकी पॉकेट की तरह होता है, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। अभी हम यहां पर देख लेते हैं पोस्ट ऑफिस की दूसरी सेविंग स्कीम को, तो वो है मंथली इनकम स्कीम, जिसे हम MIS के नाम से भी जानते हैं। तो इस स्कीम में एक मुश्त हमें पैसा जमा करना होता है। उसके बाद हर महीने आपको 7.4% की दर से ब्याज 5 सालों तक मिलता रहता है। 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपका जमा किया हुआ पैसा वापस मिल जाता है। इस स्कीम में कोई भी सिंगल व्यक्ति अधिकतम 9 लाख रुपए इसमें जमा कर सकता है, और ज्वाइंटली खाता ओपन करवाता है तो अधिकतम इसमें 15 लाख रुपए तक जमा कर सकता है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने 617 रुपए के लगभग ब्याज मिलता है, और 5 साल में कुल ब्याज आपका 7,020 रुपए हो जाता है। तो इस तरह से यदि आप मैच्योरिटी पर पैसे वापस लेते हैं तो 1 लाख जमा करने पर 5 साल के बाद आपको 1,37,020 रुपए वापस मिल जाते हैं। और अधिकतम ज्वाइंट खाते के लिए इसमें आप 15 लाख रुपए MIS के अंदर जमा कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें 15 लाख रुपए जमा करते हैं तब आपको हर महीने 9,250 रुपए मिलेंगे 5 सालों तक। और यदि हर महीने न लेकर मैच्योरिटी पर आप ये पैसे लेते हैं तब आपको 20,55,000 रुपए मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम के बारे में। इसको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। तो पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम पर अभी जो वर्तमान में 7.7% का ब्याज मिल रहा है। इस स्कीम पर ब्याज की जो कैलकुलेशन है ईयरली कंपाउंडेड बेसिस पर होती है। इसमें पैसे 5 सालों के लिए जमा होता है। इसमें मिनिमम 1,000 रुपए और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की NSC स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 5 साल के बाद आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिल जाती है, और 5 साल के बाद आपको जो टोटल रकम वापस मिलेगी वो होगी 1,44,900 रुपए। NSC स्कीम पोस्ट ऑफिस की सबसे बढ़िया स्कीम है, सबसे अधिक ब्याज देने वाली स्कीम है, और इसमें अंडर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का भी लाभ मिल जाता है। अब हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में, तो वो है RD स्कीम, जिसे हम रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। तो आप पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में जनवरी महीने में खाता ओपन करते हैं तो आपको कितना ब्याज दिया जाएगा ये हम जान लेते हैं। तो RD खाते में हर महीने थोड़ा थोड़ा निश्चित अमाउंट निश्चित समय के लिए इसमें जमा करना होता है। इसको आप मिनिमम 100 रुपए से ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में। अभी जनवरी महीने में RD अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो 6.7% का आपको मिल जाएगा। इस स्कीम में हर कोई हर महीने 1 लाख रुपए तो जमा नहीं कर पाएगा, इसलिए हम महीने की 5,000 रुपए महीने का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यदि आप हर महीने 5,000 रुपए 5 सालों के लिए RD में जमा करते हैं तो आप 5 सालों तक 60 किस्त इसमें jमा कर देंगे। तो इस तरह से आपका कुल डिपॉजिट 3 लाख रुपए का हो जाएगा। तो 5 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको अच्छा खासा फंड मिल जाएगा, यानी कि आपको 3,56,830 रुपए मिल जाएंगे 5 साल बाद। अभी हम देख लेते हैं अगली पोस्ट ऑफिस की स्कीम को, तो वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये स्कीम 60 साल या 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। कोई भी सीनियर इस स्कीम में मिनिमम 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है और अधिकतम 30 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकता है। तो अभी व्यूअर्स जनवरी महीने में इस स्कीम पर 8.2% सालाना का ब्याज मिल रहा है।
तो यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 8.2% के हिसाब से आपको एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने बाद आपको 2050 रुपए वापस मिलेंगे। अगर हर 3 महीने में ये पैसे आप नहीं लेते हैं तो 5 साल बाद आपको 1 लाख के 1,41,000 रुपए मिलेंगे। अब अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम के बारे में तो वो है टाइम डिपॉजिट स्कीम, जिसे हम टीडी अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, जिसे बैंक में एफडी के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के टीडी अकाउंट में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जनवरी महीने के लिए 1 साल के टाइम डिपॉजिट पर अब 6.9% का ब्याज मिलने लगा है। वही 2 साल के लिए इसमें 7% का ब्याज मिल रहा है, 3 साल के लिए इसमें 7.1% का ब्याज मिल रहा है और 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7.5% का ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल के टाइम डिपॉजिट में अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तब आपको मैच्योरिटी पर 1,07,081 रुपए मिलेंगे, जबकि 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर इसमें 7% के इंटरेस्ट से मैच्योरिटी पर 1,14,372 रुपए मिलेंगे। वही अगर आप 3 साल का टाइम डिपॉजिट कराते हैं तो 7.1% के इंटरेस्ट पर मैच्योरिटी पर इसमें 1,21,873 रुपए मिलेंगे और वही 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर 7.5% के इंटरेस्ट से मैच्योरिटी पर 5 साल बाद इसमें मिलेंगे 1,38,570 रुपए। पोस्ट ऑफिस की सभी टाइम डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज आपको एनुअली दिया जाता है, जबकि इसकी जो कैलकुलेशन है वो क्वार्टरली बेसिस पर की जाती है। यहां 5 साल के टाइम डिपॉजिट पर आपको अंडर सेक्शन 80C के तहत इसमें इनकम टैक्स छूट का भी लाभ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की पीपीएफ स्कीम के बारे में, जिसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो वर्तमान ब्याज दर अभी जो चल रही है वो 7.1% एनुअली है। इसमें हमें 15 सालों तक पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये स्कीम टोटली टैक्स फ्री स्कीम है। इस स्कीम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है, इसीलिए कुछ लोगों के लिए ये सोने का अंडा देने वाली स्कीम भी कहलाती है। तो यदि हम हर महीने पीपीएफ में 1,000 रुपए जमा करें तो साल का 12,000 रुपए इसमें जमा कर देंगे और 15 सालों में 1,80,000 रुपए इसमें जमा कर देंगे। 15 साल बाद मैच्योरिटी पर आपको 3,15,572 रुपए मिल जाएंगे, वो भी टैक्स फ्री। तो बहुत बढ़िया स्कीम है। अगर आप टैक्स को बचाने से संबंधित कोई स्कीम लेना चाहते हैं तो पीपीएफ बेस्ट स्कीम है। बस अगली पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो वो है किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र पर अभी जो वर्तमान में ब्याज दर मिल रहा है वो 7.5% का है। इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं वो 115 महीने यानी कि 9 साल 7 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। इस स्कीम को मनी डबल स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, यानी जितना भी आप इसमें पैसा जमा करेंगे वो 9 साल 7 महीने में डबल हो जाता है। इस स्कीम में मिनिमम आप 1,000 रुपए और मैक्सिमम जितना चाहे उतना पैसा जमा कर सकते हैं। तो यदि आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो 115 महीने बाद यानी कि 9 साल 7 महीने के बाद वो पैसा आपका 2 लाख रुपए हो जाएगा। इसी तरह से 10 लाख रुपए इसमें जमा करते हैं तो 115 महीने बाद 20 लाख रुपए हो जाएगा। तो काफी अच्छी स्कीम है ये। अभी हम जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो सुकन्या समृद्धि में खाता केवल 10 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के लिए ही खोला जाता है और इसमें पैसा 15 सालों तक जमा करना पड़ता है और 21 साल बाद पूरा पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाता है। इस स्कीम में मिनिमम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इस स्कीम पर अभी वर्तमान में जो ब्याज अब आपको मिलेगा वो 8.2% एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए मंथली का खाता ओपन करते हैं तो लगातार 15 सालों तक इसमें पैसा जमा करना होता है। उसके बाद 6 साल तक आपका पैसा लॉक इन पीरियड में रहता है, उस पर आपको ब्याज मिलता रहता है। इस तरह से इस खाते की जो टोटल मैच्योरिटी है 21 साल बाद होती है और 21 साल के बाद आपका कुल 1,80,000 टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट होगा और आपको उस पर कुल ब्याज मिलाकर मैच्योरिटी पर इसमें मिलेगा 5,54,613 रुपए। और इसके अलावा इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स छूट का भी लाभ मिल जाएगा, यानी किसी भी तरह का इसमें टैक्स नहीं लगता है पीपीएफ की तरह। तो व्यस्त ये थी 2025 के 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक की पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।